हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपका द इंजीनियर शो की नई एक वीडियो में। अगर आप साइट इंजीनियर हैं और साइट इंजीनियरिंग से शिफ्ट होना चाहते हैं बिलिंग इंजीनियर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप शिफ्ट हो सकते हैं और क्या क्या आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए, और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं आपको पढ़नी होगी। सबसे पहले ड्राइंग की रीडिंग आपको अच्छे तरीके से पीसी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको बिलिंग करनी है एक्सेल में, तो एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ईमेल की आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, कैसे ईमेल लिखते हैं कैसे। ऑटोकैड की आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छी, क्योंकि ऑटोकैड से कई बार ड्राइंग से मेजरमेंट नहीं निकलती, तो ऑटोकैड की सॉफ्ट कॉपी हमें मिलती है, उससे हम निकाल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग्स होती है और आपको ओनर के साथ भी आपकी मीटिंग्स होती हैं। और मेजरमेंट नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, कैसे किसी आरसीसी की मेजरमेंट कैसे होती है, शटरिंग की मेजरमेंट कैसे होती है, स्टील की मेजरमेंट कैसे होती है, मटेरियल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। और अगर आपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग की है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, और नहीं की हुई थी आपको सबसे पहले यही करना होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले कर लेनी होगी। उससे पहले आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप थम्स में आपने देखा होगा कि मेमोरेंडम क्या होता है, बिल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, और मेजरमेंट्स क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेजरमेंट निकल के आती है, ठीक है। तो मेजरमेंट की शीट ये कुछ इस तरीके से बनाई है, क्योंकि ये पहला आरए बिल है। तो पहला आरए बिल में हमने शटरिंग की मेजरमेंट डाली है। मेजरमेंट शीट में कम्युलेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि फाइनल बिल नहीं है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो, यहाँ पे वेंडर का नाम डाल सकते हो। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हो तो आप यहाँ पे आप वेंडर का नाम डाल सकते हो, आप किस क्लाइंट के लिए बिलिंग कर रहे हो। और ये है डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से आपको शटरिंग की कौन सी प्लाई यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, उसकी सारी कहाँ प्रोप लगाने हैं, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की होती हैं। तो ये डाटा कहाँ से आता है, ये आता है आपका बिलिंग में, ये डाटा आपका आता है जो फाइन आपकी जो वर्क ऑर्डर हुआ होता है क्लाइंट के साथ। ये डाटा 6.1.1 में उसी में लिखा हुआ होगा कि आपको इस तरीके से डिस्क्रिप्शन की प्लाईवुड यूज़ करनी होगी, और इस तरीके से। और आरए बिल नंबर आपको कौन सा है, पहला बिल है, जैसे कि ये पहले बिल की मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉपी। और पीरियड ऑफ बिल आपका रहेगा कि आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग होती रहती है कि आपको 1 करोड़ का बिलिंग आपकी हो जाएगी, आपको तभी बिल सबमिट करना है। तो आप बिल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी जब से स्टार्टिंग होती है, और आपका जब 1 करोड़ के आसपास पहुँच जाए तब उसको आप सबमिट कर सकते हो। तो आरए बिल फाइनल बिल नहीं होता, हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने, या जैसे भी क्लाइंट आपको बोले कि इस महीने का आपको बिल जमा करना है तो उसके अकॉर्डिंगली बिल आपको बनाना है, जमा करना है। तो इसमें लिखा हुआ है आप इस ग्रिड पे हमने इतनी स्क्वायर 6 नंबर्स की इतनी लेंथ की और हाइट की जो है शटरिंग लगाई थी, और जिसकी क्वांटिटी ये है, दिस बिल क्वांटिटी। तो इसमें 3 चीज़ों का आपको पढ़ना होगा, दिस बिल क्वांटिटी, टोटल बिल क्वांटिटी और प्रीवियस बिल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ बिल 54.69 है, प्रीवियस बिल का कोई बिल नहीं है तो इसलिए 0 है, और दिस बिल क्वांटिटी तो टोटल यही रहेगा। अगर प्रीवियस बिल में जैसे अगर बिल नंबर आरए बिल नंबर यहाँ पे सेकंड होता, तो यहाँ पे जो ये वाली क्वांटिटी है इसमें से कितनी आपको पे मिल चुकी है और कितनी बची है, उसमें से जो बची हुई क्वांटिटी यहाँ लिख देते हैं, और फिर दिस बिल क्वांटिटी में वो ऐड हो जाता है, फिर आ जाता है आपका टोटल बिल, टोटल क्वांटिटी आ जाता है। इस तरीके से आ जाता है। ये तो हुआ एक शटरिंग का। फिर इसी तरीके से आपको कंक्रीट का कम्युलेटिव शीट बनानी है, फिर सरफेस ड्रेसिंग की बनानी है। तो उसका रेट वगैरह सब इसमें नहीं रहता, इसमें सिर्फ यूनिट रहती है, मतलब क्वांटिटी रहती है मेजरमेंट शीट में। तो इसी तरीके से आपको फिर एक आती है इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आपको इसका अमाउंट पड़ा हुआ होता है कि क्वांटिटी का कितना अमाउंट है। पीसीसी का अमाउंट जैसे 7 रेट है 3000 पर क्यूबिक मीटर, शटरिंग का है 390 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो क्वांटिटी इसकी पीसीसी की इतनी रही होगी, M10 में मैं दिखा देता हूँ 37,
और यहाँ से ये वैल्यू हमने फॉर्मेट ऐसे तैयार किया है कि यहाँ से ये वैल्यू डायरेक्ट इसमें यहाँ पे आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से कम्युलेटिव से, और ये आ जाएगी दिस बिल क्वांटिटी। तो दिस बिल क्वांटिटी प्रीवियस बिल में कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ पे है तो माइनस होगा, तो इसलिए ये प्रीवियस बिल क्वांटिटी खाली रहेगी। ऐसे ही सर्विंग का और सरफेस ड्रेसिंग का एक्स्ट्रा कोई काम हुआ तो इसमें मेंशन कर सकते हो, और इसमें यहाँ पे आप टोटल अमाउंट डाल सकते हो। तो ये जो सरफेस ड्रेसिंग का इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया है, शटरिंग का हमने यहाँ पे डाल दिया है, और कंक्रीट का हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट का नाम आपको डालना है, क्या काम हो रहा है वो डालना है, वेंडर का नाम डालना है, आरए बिल का नंबर डालना है और पीरियड डालना है, और वर्क ऑर्डर नंबर आप डालना है कि आपको कौन से वर्क ऑर्डर के उसमें ये काम कर रहे हो। फिर उसके बाद आती है टैक्स इनवॉइस की। तो ये जो टोटल बिल क्वांटिटी 17,35,200 आई है, उसके बाद आपको इसको टैक्स इनवॉइस में कन्वर्ट करना होगा। टैक्स इनवॉइस में एक फॉर्मेट तैयार किया है, वहाँ से डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो भी आप चेंज करते रहोगे। इसमें CGST GST सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है, रजिस्टर्ड का अपना हेड ऑफिस का नाम डालना है, और कहाँ पे है वो ब्रांच डाल लिए, और किसके रेस्पेक्ट में आप बिल काट रहे हो उसका यहाँ पे GST नंबर और एड्रेस डालना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, आप किस जगह काम कर रहे हो वहाँ पे आपको इसका लोकेशन डालनी है, पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ पे अथोराइज सिग्नेचरी के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे कंपनी का आपका नाम आएगा। तो इसमें HSN कोड की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे कौन से काम के रिस्पेक्ट में कौन सा HSN कोड लगेगा। तो ये GST नंबर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना GST नंबर डालना है, इसमें इस कंपनी का GST नंबर है, ठीक है। तो इसमें जितना अमाउंट होता रहेगा आपको उसमें GST CGST IGST ऐड होके जितना अमाउंट आपका बैठेगा उसको आपको वर्ड्स में भी लिखना है। तो ये तो हो गया आपका इनवॉइस। एब्स्ट्रैक्ट की बात हमने कर ली है, और शटरिंग की बात हमने कर ली है। बात आती है MOP की। मैम इसमें आता है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। क्लाइंट का आपका नाम होता रहेगा, इसमें डेट आपकी इसमें आएगी, नेम ऑफ वर्क आएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। अब टोटल अमाउंट इसमें वर्क ऑर्डर का यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है, कि वर्क ऑर्डर का आपका जैसे 5 करोड़ का है तो 10 करोड़ का है तो यहाँ पे आपका आएगा। और बिल नंबर आपका हर मेमोरेंडम में, हर आरए बिल में एक नया मेमोरेंडम होगा, उसमें आपको बिल नंबर डालना है, इनवॉइस का नंबर डालना है, और किस अमाउंट किस पीरियड से किस मंथ तक रहा है वो आपको डालना है। और यहाँ से आपको इसमें प्रीवियस बिल 0 रहेगा, इसलिए इसमें 00 है। अपडेटेड बिल में इतनी वैल्यू हमने कर दी है, इसमें इतना % टैक्स लगाएगा, टोटल बिल वैल्यू 20 लाख रुपए बैठी है। तो सिक्योरिटी, अब मेमोरेंडम में ये रहता है कि सिक्योरिटी जैसे क्लाइंट के साथ क्लाइंट पहले पैसे देते हैं कि आपको 10 लाख या 20 लाख रुपए में एडवांस में देते हैं काम स्टार्ट करने के लिए, आप अपनी मशीनरी सेटअप कर सकते हो। तो उसमें से हर आरए बिल में कुछ अमाउंट डिडक्शन होता है, तो इसी में से 35,000 रुपये इसमें डिडक्शन हुआ है। और मोबिलाइजेशन जिसको बोलते हैं उसमें से 85,000 का मोबिलाइजेशन मिला था, उसमें से इतना अभी डिडक्ट होके लेस TDS इतना बैठता है। नेट पेबल अमाउंट 18,91,000 रुपये बैठता है। तो ये में मेमोरेंडम होता है पेमेंट का, किस तरीके से किस पेमेंट कटती है। तो इसमें हमने सब पूरी सीट में फॉर्मूला सेटअप किया हुआ है। आपको ये सीट अगर डाउनलोड करनी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये भी पहला आरए बिल है, आपको मैं एक 10वां आरए बिल अपना जो है उसकी एक थोड़ी सी स्टील का जैसे हमने किस तरीके से बना रखा है उसका मैं दिखा देता हूँ। हमने पूरा एक बार बना रखी है, किस शेप में बार डलती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम बार, ओवरलैपिंग, टॉप बाइंडर, बॉटम बाइंडर, और हमने रिंग स्ट्रिप सब तरीके से हमने बना के इसमें शेप दे रखी है। तो ये एक इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा फॉर्मेट हमने तैयार किया हुआ है किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए। ये आपको अगर चाहिए होगा तो हम इसकी कॉपी आपको एक प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि एक सैम्पल रहेगा और पेड रहेगा। किसी को भी करनी है आप इसमें हम ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, उसमें आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हमको ये कैसे मिल सकती है। तो एक ये बेसिक नॉलेज है
इसमें और भी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे कि कैसे काम करते हैं। कि आपको सबसे पहले साइट का ऐसा रहता है कि साइट पे हर तरीके से इंजीनियर साइट को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी रेस्पेक्ट मिलती नहीं है सही से तरीके से। बिलिंग इंजीनियर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे से उसको रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनका बिल का उनकी जो गर्दन रहती है उसी के पकड़ में रहती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा मानते हैं। और जो ओनर होता है कंपनी का वो भी ज़्यादा बिलिंग इंजीनियर को ही मानता है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो उसकी बैंड बज जाती है। तो ये हम मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है किस तरीके से कंजप्शन ये आपको शीट बनानी है। इसको आप रीड कर सकते हो, अच्छे से आप पढ़ सकते हो इसको। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए 1 से लेके 8 पॉइंट तक। 8 पॉइंट तो आपको बीए तो बेसिक नॉलेज है तो आपको आनी चाहिए सारी। आने के बावजूद आपको बहुत अच्छा एक हो जाएगा कि हाँ मैं भी बिलिंग इंजीनियर बन सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस आपको अच्छा होना चाहिए। किसी भी कॉन्टैक्ट ने पूछा कि हाँ सर ये कैसे होएगी, ये ड्राइंग कहाँ से बनेगी, तो ये आपको एकदम से निकाल के दे देनी चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि वो पूछता रहे और आप बता ही ना और आप खुद घबरा जाओ कि कैसे करूँ मैं, क्या करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और नई नई वीडियो देखने के